बहुत से लोग कहते कि सनातन में क्या है या सनातन में क्या नहीं है, ये पूछो। हनुमान जी जैसे देवता है, कितना अद्भुत सनातन है, जहां नारियों की पूजा देवी रूप में की जाती। बुरा मत मानना, दूसरे मजहब वालों के तो मस्जिदों में नारी जाना बंद है, लेकिन हमारे मंदिरों में देवी रूप में स्वीकार किया जाता है। ये हमारा सनातन, हम उनके विरोधी नहीं है, हम तुम्हें अपनी बात बताने आए हैं मेरे पागलो। हमारा सनातन इसलिए अद्भुत है। और बुरा मत मानना, एक बात और सुन लो, उन लोगों के पास एक ही देवता है, वो भी फोटो नहीं है। हमने कुछ बोला नहीं, पुलिस वालों सुन लो, कोई FIR नहीं बनती है। तो औरों के पास, और मतलब समझ जाओ, एलियन, उनके पास भगवान है पर एक ही है। अब मान लो भगवान नाराज हो जाए तो इमरजेंसी कॉल उठाने वाला नहीं। इधर क्या गजब का सनातन है, तुम्हारी राम जी से नहीं बन रही तो जय 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 हनुमान गोसाई। अच्छा, तो तुम्हारी हनुमान जी नहीं सुन रहे तो देखो सनातन कितना खूबसूरत है। नो टेंशन, रहो हमेशा अटेंशन में। क्यों? आपके पास और देवता है कौन? ओम जय शिव ओमकार, बोले जय शिव ओमकार। अच्छा, मान लो शंकर जी ने भी नहीं सुना, तब क्या करो? अरे ठटरी के बरे, फिर तुम चादर चढ़ाने जाएगा क्या? और व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है? अम्बे तुम्हें जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अच्छा, मान लो माता जी ने नहीं सुनी, तुम उनसे भी नाराज हो गए, तो क्या कैंडल जलाने जाएगा नक्कटा? नहीं जी, ठटरी के बड़े और व्यवस्था है। क्या? श्री रामचंद्र कृपाल भजमंत। आप कहो गुरु जी धनुष वाले नहीं हमें चाहिए, अच्छे नहीं लग रहे, हमें तो थोड़ा चटर पटर चाहिए। तो और भगवान है क्या? अरे बिल्कुल है। कौन है? श्री कृष्ण गोविंद हर। नहीं लेना, भैरव बप्पा जिंदाबाद। इतने देवता हैं, तुम थक जाओगे। अपने भगवान एक नहीं अनेक हैं, पर हैं एक। अनेक में भी एक है, उन लोग एक ही है। हम किसी की महिमा घटाने की बात नहीं कह रहे, हम सनातन धर्म की बात कह रहे। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म के बारे में विचार करने से। इसलिए मेरे पागलो, अपने हनुमान जी किसी से कम नहीं है। जो भी सुंदर कांड को पढ़ेगा सुनेगा, उसको हनुमान जी की कृपा भी मिलेगी, संकट भी कटेगा, विपदा भी कटेगी, और प्रसिद्धि भी मिलेगी, और सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। और हनुमान जी की महिमा को केवल हमने नहीं गाया, राम जी ने भी अपने मुंह से कहा, हनुमान जी आपके समान कोई दूसरा उपकार करने वाला नहीं है। इसलिए राम जी ने भी अपने मुंह से कहा। हनुमान जी के भाग खुल गए। क्यों? जानकी जी का पता बताया, राम जी के आंसू आ गए। और भाग किस बात पे खुल गए? उधर माता ने, जानकी जी ने कहा था आज से तुम हमारे बेटा हो, इधर उधर माँ के बेटा बनकर आए। इधर पहले दूत मान रहे थे राम जी, सेवक मान रहे थे, संदेश वाहक मान रहे थे, लेकिन आज हनुमान जी का भाग्य खुल गया। राम जी ने भी अपने मुंह से कह दिया, हनुमान जी आज से तुम हमारे केवल दूत नहीं हो, आज से बेटा। क्या चाहिए? हनुमान जी बोले अब सब मिल गया। क्या सब मिल गया? बोले प्रभु जो आपका है वो हमारा हो गया। मतलब कैसे? तो हनुमान जी कैसे, क्या गजब के बुद्धिमान है। हनुमान जी बोले प्रभु एक बात बताओ, बाप की संपत्ति पर किसका अधिकार होता है? बोले बेटे का होता है। हनुमान जी बोले जब माँ ने बेटा मान लिया, आपने हमें बेटा कह दिया, अब आपकी संपत्ति हमारी हो गई है, अब हमें चाहिए क्या है? सब प्राप्त हो गया। हनुमान जी के ऋण को राम जी भी नहीं चुका पाए, इतना ऋण है। ऐसा क्या ऋण किया? हनुमान जी ने एक उपकार नहीं किए, अनेक उपकार किए। देखो कितनी अद्भुत कथा है। जब रावण को मार दिया, राम जी राजा बन गए, बैठे थे, तो एक बड़ी अद्भुत लीला हो रही थी। राजा बने, राम जी बैठे हैं, हनुमान जी नीचे चरण दबा रहे। राम जी जब हनुमान जी को देखें तो हनुमान जी मुंह टेढ़ा कर ले, और हनुमान जी जब राम जी को देखें तो राम जी मुंह टेढ़ा कर ले, और जब हनुमान जी राम जी की तरफ देखें तो उल्टा मुंह कर ले। जानकी जी ने एक दिन पूछ लिया, क्या बात है, आपकी तरफ जब हनुमान जी देखते हैं तो आप मुंह उल्टा क्यों कर लेते हैं? राम जी बोले
जानकी, जिससे कर्जा लिया जाए क्या उससे कभी आंख मिलाई जाती? जिससे कर्ज लिया हो उस मालिक से क्या कभी आंख मिलाई जा सकती है? जानकी जी बोले नहीं। पर एक बात बताओ, हनुमान जी ने क्या कर्जा लिया? राम जी बोले एक कर्जा हो तो चुकाएं, तुम्हारा पता इन्हीं ने बताया, लक्ष्मण जी के प्राण ही ने बचाए, भरत को भी इन्हीं ने बचाया, वरना भरत जी भी अपने प्राण त्याग देते। इसीलिए हमारे ऊपर जितना हनुमान जी का कर्जा है उतना किसी का कर्जा नहीं। हनुमान जी की इतनी महिमा सुनकर अयोध्या वालों को जलन हो गई। अयोध्या वाले सोचने लगे हनुमान जी के चक्कर में हम लोग राम जी की सेवा ही नहीं कर पाते। तो अयोध्या वाले जानकी माता के पास गए, माँ सब वानर भालू चले गए, अंगद चले गए, दधिमुख चले गए, जामवंत चले गए, विभीषण जी भी चले गए लंका, लेकिन जी हनुमान जी भाई साहब जा ही नहीं रहे। अच्छा सब चले गए तो सबके मकान चलेगा, हनुमान जी का कोई मकान थोड़ी है जो जाए। पर अयोध्या वालों ने जानकी माता से कहा सबको सब कुछ दे दिया, हनुमान जी को भी कुछ दे करके विदा करो। जानकी माता बोली हम नहीं बोल सकते। बोले क्यों? बोले हम जब अशोक वाटिका में रो रहे थे तब हनुमान जी ने ही हमको दर्शन दे करके राम कथा सुनाकर शीतलता दी। कौन बोलेगा? लक्ष्मण जी को कहो। लक्ष्मण भैया आप राम जी से कहो कि हनुमान जी को कुछ दे दो, जाने दो, विदा करो। लक्ष्मण जी बोले हम भी नहीं बोल सकते। क्यों? हमारे ऊपर भी कर्जा है। क्या कर्जा है? जब हमको शक्ति बाण लगा हुआ था तब हनुमान जी ने भी संजीवनी बूटी लाकर हमारे प्राणों को बचाया। कौन बोलेगा? भरत जी के पास गए, भरत जी आप राम जी से कह दो कि हनुमान जी को कुछ देकर विदा करो, अयोध्या से भगाओ, हम लोगों को जल्दी से दर्शन नहीं मिलते, चरणों की सेवा नहीं मिलती। भरत जी बोले हम भी नहीं बोल सकते। क्यों? जब 14 साल पूरे हो गए और प्रभु को आते नहीं देखा तो हम अग्नि जलाकर अग्नि में अपने प्राणों को देने जा रहे थे। तब हनुमान जी ने ही आकर बताया कि रघुनाथ जी आ रहे हैं। अब कौन बोलेगा? तब तक सबकी नजर शत्रुघ्न जी के ऊपर गई। भैया तुम बोलो, तुम्हारे ऊपर हनुमान जी का कोई उपकार नहीं है। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण में हम कहीं बोले हैं? तो अयोध्या वाले बोले नहीं बोले तो नहीं हो। बोले जब पूरी रामायण में कहीं नहीं बोले तो लास्ट में हम क्यों बोले? जब हमारा कहीं बोलने का रोल ही नहीं है तो अब बोल करके हम बुरे क्यों हो जाएं? कई माता कैसे हमको नहीं बोलना है। अब कौन बोलेगा? तो सबने ही बोला। अयोध्या वाले राम जी के सामने खड़े हो गए। क्या बात क्यों आए हो? राम जी से अयोध्या वाले बोले सरकार ये जो हनुमान जी है इनके चक्कर में हम लोग नजदीक नहीं आ सकते, बड़े खतरनाक है। एक तो हमने इन लोगों की इतनी कहानी सुनी, लंका में खतरनाक, पूंछ से मारे, हाथों से मारे, बहुत डेंजर है, आग लगा दी, इतनी कहानियां सुनी, वैसे ही डर लग रहा है, इनको कुछ दे दो, विदा कर दो। राम जी ने दम लगाई, हनुमान जी सबकी इच्छा है कुछ ले लो। हनुमान जी बोले अब क्या चाहिए? सब मिल गया? नहीं चाहिए। नहीं कुछ मांगो, सबकी इच्छा है मांगो। हनुमान जी बोले सरकार अगर सबकी इच्छा है देने की तो हमें एक नहीं 2 वरदान दिए जाए। अयोध्या वाले बोले 3 ले लो। 2 क्या 3 लो? दे दो प्रभु, जाने दो 3 दे दो। नहीं 2 चाहिए। क्या चाहिए? हनुमान जी ने दोनों चरण राम जी के पकड़े, बोले इनसे कभी दूर मत करना। अयोध्या वालों को अटैक आ गया। बोले पहले तो एक भरोसा था कि कभी जाएंगे, अब तो रजिस्ट्री हो गई कि नहीं जाएंगे, अब तो ये जाने वाले नहीं हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं जिन्हें राम जी के अलावा कुछ नहीं चाहिए।